बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ आयशा हमीद और मैं हूँ शहरियार अहमद। सबसे पहले हेडलाइंस। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल काबुल का दौरा करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग, कहा हमारे पास वाज़ेह सबूत हैं, हमला आवर अफ़गानिस्तान में अपने हेल्डर से राब्ते में हैं। अफगान तालिबान ने अमेरिकी फ़ौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। कायदे टीटीपी और अलकायदा ने ये हथियार ब्लैक मार्केट से खरीदे। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकिशाफ। अफगान हुक्काम ने सलामती कौंसिल कमेटी के सामने हथियार लापता होने का एतराफ़ किया। और खबरें तफसील के साथ। दरियाए सिंध से निकालने वाली नई नहरों के खिलाफ बुकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से खैरपुर बाबले रू बाईपास को बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। दरियाए सिंध से निकाली गई 6 नई नहरों और सिंध की लाखों एकड़ आर्जी को ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर वफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। शुरकाने वफाक और सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। सिंध पंजाब जाने वाले ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फदा हुसैन से। आज बिल्कुल आज खैरपुर बबरलो बाईपास पर जो है सिंधु दरिया से निकलने वाली 6 नहरों के खिलाफ जो है बुकला बिरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया है। आए मस्जिद मुजाहिरीन से बातचीत करते कि उनका क्या कहना है। जब तक वो अपने ऐलान से इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, कैंसिल नहीं कर रहे, और इनको सिंध के अवाम का ये 17 साल इक़्तिदार के नशे में डूबे हुए हैं, इनको सिर्फ करप्शन की तरफ कमाल है कि हम करप्शन किस तरह कर सकते हैं। इनको लोगों का एहसास नहीं है। इन्होंने पूरे इदारों को बर्बाद और तबाह कर दिया है और हम इनके हाथों से सिंधु दरिया पे डाका नहीं मारने देंगे और ये फैसला कुन हम मरहले में जनाब एजुकेट मोहतरम आमिर नवाज वुडाइच कराची से निकले हैं और रात सुबह को पहुँचे हैं। अब इसकी कोई भी इंतहा नहीं है जब तक ये अपने ऐलान वापस नहीं लेते। उस टाइम तक जारी रहे कि ये हमारा इरादा है, लेकिन जब तक हमारे ये जो कैनालों के लिए धरना लगाए बैठे हैं, जब तक ये विफाक अपना वापस नहीं लेते तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम कफन बांध के घर से निकले हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये एक हमारा जायज़ मुतालबा है। विफाक ने जब चाहा सिंध पे कब्जा किया, सिंध की मादनियात पे कब्जा किया, अब सिंध की पानी पे डाका डाल रहे हैं। अगर सिंध का पानी चला गया तो यहाँ की जो इंसान, यहाँ की जो ज़राअत, यहाँ की जो जानवर, चिरंद परिंद सब मफलूज हो जाएंगे। जिस तरह आज एक बलूचिस्तान हमारी मिसाल है, तो हम पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। और ये ज़बरदस्ती एक चीज़ है जो गैर कानूनी है, गैर कानूनी हमसे छीनी जा रही है और ये हमारा मुतालबा है। हम ये एक पुरअमन यहाँ पर एहतजाज रैली करके बैठे हैं। अब यहाँ से हमारी कफन बांध के हम आए हैं, अब यहाँ से हमारी लाशें निकली। आज बिल्कुल मुजाहिरीन की आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि सिंधु दरिया पर डाका कभी भी डालने नहीं देंगे और जब तक ये वफाक अपना फैसला जो है वापसी नहीं लेगी तो तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ फिदा हुसैन गोपांग, एवन टीवी खैरपुर मीरस। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ GHA पंजाब की कॉल पर राजनपुर में भरपूर एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक GHA पंजाब की कॉल पर आज ज़िला राजनपुर में सरकारी अस्पतालों की मुजवज़ा निजकारी के खिलाफ 2 मकामात पर एहतजाज हुआ। DHQ अस्पताल राजनपुर और THQ अस्पताल जामपुर में बैक वक्त मुनज़्ज़म अंदाज में एहतजाज किए गए, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, डिस्पेंसर्स, एलाइड हेल्थ एम्प्लॉइज़, अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। THQ अस्पताल जामपुर में एहतजाज की क़यादत डॉक्टर बासित इकबाल सिखानी ने की, जबकि DHQ अस्पताल राजनपुर में रैली की सरबराही डॉक्टर खुदाबख्श दरेशक ने की। एहतजाजी मुजाहिरों से डॉक्टर बासित इकबाल सिखानी, डॉक्टर खुदाबख्श दरेशक, डॉक्टर जलील रहमान आवान, डॉक्टर शाहिद हुसैन आवान, डॉक्टर ज़ुहैब अज़हर बुज़दार, डॉक्टर जाम जमील अहमद, मिस अदीला सदर YNA राजनपुर और नाजिम हुसैन नुमाइंदा एलाइड हेल्थ एम्प्लॉइज़ ने खिताबात किए। हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया गया कि वो फ़ौरन लाहौर में जारी धरने की शुरका से मुज़ाकरात करें ताकि सरकारी अस्पतालों की निजकारी के अमल को रोका जा सके। और दरियाए सिंध पर कैनालों की तामीर के खिलाफ बुकला बरादरी का एलानिया एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में बुकला एहतजाजी काफिला ठट्टा पहुँच गया, जहाँ ठट्टा के हेडक्वार्टर मकली में मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों STP, अवामी तहरीक, अवामी कौमी तहरीक, PPP, शहीद भुट्टो, PUP के मुकामी रहनुमाओं कारकुनों ने भरपूर
निछावर करके काफिले में शुक्रा बरादरी का इस्तकबाल किया। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाद वडाइच, सिंध हाई कोर्ट वडाइच एसोसिएशन के सदर बैरिस्टर सरफराज इम्तियाज मित्तो और दीगर ने मलकती से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नई नहरों की तामीर और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ कल से बेबर लुबाई पास सक्खर पर एहतजाजी धरना दिया और पंजाब जाने वाली तमाम सड़कों को बंद करने के इल्ज़ाम का ऐलान किया। कारपोरेट फार्मेटिंग और दरिया सिंध पर नई नहरें तामीर करने से सिंध का मुआशी कत्ल होगा। ये हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए सिंध के तमाम वकला इस तहरीक का हिस्सा बने। दरिया सिंध हमारी रोज़ी रोटी का ज़रिया है, इस पर नई नहरें निकाल कर पूरे सिंध की आवाम को तबाह करने की साजिश की जा रही है। एहतजाजी तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वफाकी हुकूमत कारपोरेट्स मीटिंग और नई नहरों से मुतालिक फ़ैसला वापस लेने का ऐलान नहीं करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिंध में रहने वाले हर ज़बान बोलने वाले को अपनी बका के हक़ के लिए मैदान में निकलना चाहिए। ये हमारी दरिया सिंध और इंसानी ज़िंदगी की बका का मसला है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ठट्टा के सदर एजाज शाह, जनरल सेक्रेटरी सदर अब्बास सजावल, बार एसोसिएशन के सदर ख्वाजा और दीगर ने खिताब किया। सर, ये जो धरना है इसका टाइम पीरियड अनलिमिटेड है। ये तब तक लगा रहेगा जब तक ये 6 कैनाल से मुतल्लिक नोटिफिकेशन वापस नहीं ले लिया जाता। और अगर इसके बावजूद भी ये नहीं करते हैं तो हम अभी सिंध की जो कोर्ट्स हैं इसका बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, हम कोर्ट्स की प्रोसीडिंग के भी बाइकआउट पे चले जाएंगे। उसके साथ साथ फिर रेलवे ट्रैक्स की तरफ भी हम जाएंगे और हम जोन से रेलवे ट्रैक्स को भी बंद करेंगे और अपना प्रोटेस्ट बढ़ाते जाएंगे। इसका दायरा कार जो है पूरे सिंध से बढ़ता हुआ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान तक चले जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का भी जो है तकलीफ़ हो किसी को भी। हम ये चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर ये जो 6 कैनाल्स हैं इसको वापस लें, क्योंकि पूरी सिंध की आवाम जो है इस टाइम पे एक अजाब में मुब्तला है और वो सब ये समझते हैं और ये मानते हैं और ये हकीकत भी है कि अगर ये 6 कैनाल्स बन गई तो उन सब का जो है बुरे तरीके से नुकसान होगा, उन सब की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उनका समाजी और माशी दोनों कत्ल हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर भावलनगर जुल्फ़िकार अहमद होन की ज़ेर सदारत डीसी ऑफिस कमेटी रूम में सफाई सुथराई, अवामी सहूलियात और वज़ीर पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जाम आफ्ताब हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर नोमान अहमद, तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, चीफ ऑफिसर्स म्यूनसिपल कमेटीज़, म्यूनसिपल ऑफिसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, सुथरा पंजाब की तहसील मैनेजर्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान शहर और देही इलाकों में सफाई के मौजूदा निज़ाम, कूड़ा करकट की बरवक्त तलफी, ड्रेनेज सिस्टम, सफाई अमले की हाज़िरी, मशीनरी की दस्तियाबी और अवामी शिकायत के इजाले से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तमाम अफसरान ने अपने अपने इलाकों में किए गए इक़दाम, दरपेश मसाइल और हल की तजावीज़ पेश की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद होन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सफाई का बेहतर निज़ाम न सिर्फ शहरी सहूलत बल्कि सेहत आमा से भी बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने वाज़ेह हिदायत जारी की कि तमाम अफसरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मिनोआन अमल दरामद को यकीनी बनाएं, सफाई अमला फील्ड में मुतहरिक रखा जाए। A1 TV की न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त नहीं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।